तुम पुलिस को कॉल करोगी और मुझे जेल भिजवाओगी? यह सवाल हवा में जैसे गरज उठा और रूही की धड़कन रुक सी गई। उस एक वाक्य ने घर की सारी दीवारों को हिला दिया। रिश्तों की सारी महीन रेशमी डोरें कांपने लगीं। सच इतना भारी था कि कहने वाला खुद कांप रहा था और सुनने वाले के होंठों पर शब्द जैसे थम गए थे। हाँ, एक मुजरिम की जगह जेल में ही होती है और तुम जेल ही जाओगी। जिसने कहना शुरू किया, उसकी आवाज में ठंडक और जीत दोनों थी, और सामने खड़ी महिला की आंखों में झूठ और सच्चाई की ऐसी जंग चल रही थी कि कोई भी पल सब कुछ बदल सकता था। घर में मौन घिर आया। बच्चे की मासूम सी उपस्थिति, कपड़ों के बिखरे ढेर और एक छोटा सा बैग, सब कुछ जैसे एक नई कहानी की शुरुआत कर रहे हों। मैं अब आपके साथ ही रहूंगा। बच्चे की सादी सी बात ने घर के नियमों को चुनौती दी। इस कमरे में सोऊंगा, ये मेरा कमरा भी है। उसने बेबाकी से कहा तो बड़े बड़े सबूतों की तरह परिवार के विरोधों और तर्कों का जाल बुन गया। माँ बाप की चिंताएं, रिश्तों की मर्यादा और समाज की नजरें, सब कुछ अचानक एक छोटे से निर्णय पर टकराया। नहीं, तुम यहां नहीं रह सकते, गूंज उठा। और फिर वही पुरानी दलीलें कि घर में बस पापा, मम्मी और बेबी रहते हैं, इसलिए यह आंटी किस लिए है। ऐसे सवाल जिन्हें सुनते ही मासूमियत पर शक की छाया पड़ गई। लेकिन बच्चे की जिद, उसकी साफ आवाज की आंटी का कमरा भी तो है, ने घर की सख्ती को नरम किया और साथ ही गहरे जख्मों को उभारा। रूही का दर्द, उसके भीतर का तूफान जिसे कोई नाप नहीं पाया। तुम रूही का दर्द महसूस भी नहीं कर सकते। किसी की आवाज में कराहत थी, किसी की तंज में कटुता, और इस बीच एक और साजिश ने अपने पंजे पसारने शुरू कर दिए। चौंकाने वाला खुलासा, एक नकली पनाहगार का चेहरा उजागर हुआ। जो जेल के अंदर है वह मारिया गुंजाल्विस नहीं, बल्कि पूनम गोयल है। यह बयान कमरे की हवा बदल दे रहा था। भरोसे की दीवारें टूट रही थीं। एक औरत ने अपने जुर्म की कबूली देने की घोषणा कर दी और कहा कि वह अपना कन्फेशन रिकॉर्ड करवाकर पुलिस को दे देगी। ऐसा मानो उसने अपनी सारी थकावट और हर रोज के लुका छुपी के खेल से तंग आकर एक बार के लिए सच कह देने का फैसला कर लिया हो। मैं थक गई हूं, मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती, वह कहती है। और फिर उस कन्फेशन की धमकी जैसे कुछ और ही मंसूबों के दरवाजे खोलने लगे। क्या यह सच्चाई है या चालाकी? दादी के पास पहुंचकर जो सच्चाई खुलती है, उससे घर में पनपती नफरत और बदले की आग और तेज हो जाती है। तुम्हारी दादी सास इतनी नफरत करती है कि वह यह मौका छोड़ देगी। एक ऐसे षड्यंत्र की बात हो रही थी जिसमें किसी का भविष्य और किसी की आजादी दांव पर थी। बीच बीच में बच्चे की मासूम बातें, पापा ये मेरा पापा है, और घर की बातों में घुलती सच्चाइयों की परतें, सब कुछ एक दूसरे से उलझ कर रह गया था। रूही की आंखों में अनकहे सवाल, दिल में भारी सा दर्द, और कानों में उन बड़ों की बातें जो उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे कि कभी कभी किसी के पास रहने के लिए उसे अपने आप से दूर होना पड़ता है। यह सब कुछ उसके लिए सहना असंभव था। नन्हा सा बैग और उसमें रखे कपड़े, आइसक्रीम का छोटा सा टुकड़ा और एक धक्का, हर छोटा सा पल एक बड़े फैसले का हिस्सा बन गया। रूही कभी मां नहीं बन सकती, कहा गया, और यह कथन मानो उसकी पहचान पर वार था। क्या वह सच में अपने बच्चे को अपनाने के काबिल नहीं थी? घर के हर कतरे पर यह सवाल लकीर बनकर खींचा। एक ओर परिवार की सुरक्षा और दूसरी ओर एक मां का अपूर्ण प्रेम। इसी उलझन के बीच कोई कहता है, पहले अवनी को दूध गर्म करके दे आओ, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूं। और इस सीधी सी बात में भी एक तरह का बेदर्दी भरा तथ्य छिपा है कि बचपन की मासूमियत को वयस्क फैसलों के लिए किनारा कर दिया जाए। एक ही छत के नीचे जीवन और मौत, सच्चाई और जुर्म, प्यार और धोखे की मिश्री घुलकर एक खतरनाक मिश्रण बनाती है। और जब एक महिला कहती है कि उसने घर में बहरूपिया बनकर रहकर लोगों को बेवकूफ बनाया और अब अपने जुर्म को उजागर कर रही है, तो सवाल उठता है कि कौन सच में दोषी है और कौन शिकार। दादी के लिए यह सब इतनी बड़ी राहत का कारण था कि वह सोचती है कि अब उसके पोते पोती का नसीब बदल जाएगा, कि अब वह अपने पौत्र को घर वापस ला सकती है और उस पर लगे इल्जामों को पलट सकती है। पर यह राहत, और ठीक उसी पल जब लगा कि घर की हवा थोड़ी धीमी पड़ेगी, सच्चाइयों का तूफान और तेज झोंके के साथ वापस लौटा, जैसे किसी ने दीवारों पर जमा हर झूठ को झकझोर कर टुकड़ों में बांट दिया हो। रूही की आंखों में जो डर था
वह अब सिर्फ डर नहीं रहा, वह एक ऐसी खामोशी में बदल चुका था जिसमें किसी अनकहे चीख की गूंज छिपी थी। रूही, तुमने मेरा भरोसा मत तोड़ना। यह बात कहने वाले के भीतर भी तूफान था, क्योंकि वह अच्छे से जानता था कि वह जो सच मांग रहा है वह किसी भी औरत के दिल पर चलती तलवार जैसा है। कमरे के बाहर से आती कुछ धीमी आवाजें, बर्तनों की टकराहट, पानी उबलने की सीटी और किसी की दबी हुई सुबकियां सब मिलकर माहौल को और भारी बना रही थीं। छोटी मां की बातों ने रूही के दिल में इतने छेद कर दिए थे कि वह खड़ी रहने की ताकत भी भीतर खोज रही थी। नाजायज बच्चा, अपनी ही औलाद से दूर रहना, ये दो वाक्य ऐसी चोट थे जिनका दर्द सिर्फ वही समझ सकती थी। और दूसरी तरफ वो बच्चा जिसे कुछ नहीं पता था, बस इतना मालूम था कि दुनिया में सब कुछ सच्चा होता है। वो कमरे के दरवाजे पर खड़ा था, अपने छोटे से हाथ में आइसक्रीम की पिघलती बूंदें लिए, और उसी मासूमियत से पूछ रहा था, मैं किसके साथ रहूं? उसकी एक बात ने कई बड़े लोगों के चेहरे पर नकाब उतार दिए। उसी समय पूनम और पलक के बीच चल रहा खेल और गहरा हो चुका था। पूनम की आंखों में ऐसा शातिर विश्वास था कि जैसे वह आगे जो कहेगी, घर का पूरा नसीब बदल जाएगा। अगर मैं इस घर में बहरूपियां बनकर रह रही हूं, तो तुम भी तो मेरी वजह से जेल के बाहर हो। उसके शब्दों में ऐसी ठंडक और चालाकी थी कि पलक के पैरों तले जमीन खिसक गई। पलक की सांस अटक रही थी। दादी सास की वापसी, उनका गुस्सा, पुराने इल्जाम, पहाड़ी पर हुआ हादसा, ये सब मिलकर उसके सामने मौत और जेल दोनों को एक साथ खड़ा कर रहे थे। दादी तुम्हें नफरत करती हैं, मौका नहीं छोड़ेंगी। ये सुनकर उसकी धड़कन ऐसे तेज दौड़ी जैसे कोई भागती हुई हिरनी जाल में उलझ गई हो। और पूनम की आवाज अब एक धक्का बन गई थी, एक ऐसा धक्का जो किसी को हथकड़ियों तक ले जा सकता था या पूरी जिंदगी की बर्बादी में। दूसरी तरफ घर की रसोई में छोटी माँ रूही का छोटा सा बैग पैक कर रही थी, और उनके हर मोड़ते कपड़े के साथ रूही का दिल भी मुड़ रहा था, टूट रहा था। कभी कभी उसे बचाने के लिए उसे दूर करना पड़ता है। यह कहना आसान था, पर सहना नहीं। हर कपड़ा उठाते समय छोटी माँ की आंखों में भी एक कड़वाहट थी, कुछ छुपाने की, कुछ जताने की। इस घर में जो बच्चे को मां मिलनी चाहिए थी, उसे हजारों सवाल मिल रहे थे। जिसकी कोख में बच्चा पल रहा था, वह किसी और की प्रतीक्षा कर रही थी। और जिसका रिश्ता टूट रहा था, वह मजबूरी में मुस्कान ओढ़ रही थी। सब कुछ इतना उलझ चुका था कि सही गलत की सीमाएं भी धुंधली पड़ने लगी थीं। इसी उलझन के बीच किसी ने फोन उठाया। हाँ, वही फोन जिसमें वह रिकॉर्डिंग थी, जो किसी की जिंदगी को खत्म कर सकती थी और किसी की बचा सकती थी। रिकॉर्डिंग पुलिस को भेजती हूं अभी। ये धमकी नहीं, एक उल्टी गिनती थी। पूनम एक ठंडी मुस्कान के साथ बोली, गलती से भेज दी तो? मानो कह रही हो कि उसका खेल उससे बहुत आगे है। वहीं घर के चौखट पर दादी की आवाज गूंजी, कठोर, तेज और सालों की नफरत से भरी, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। यह सुनकर पलक का चेहरा ऐसे पीला पड़ा जैसे उसके सामने उसका भविष्य राख बनकर उड़ रहा हो। कमरे के हर कोने में षड्यंत्रों की दबी गंध फैल गई थी। कोई किसी को बचाने की कोशिश कर रहा था, कोई किसी को डुबोने की। और इन सब के बीच रूही की एक टूटी हुई सी आवाज हवा में तैर गई, इतना बड़ा सच मैं कैसे अपनाऊं? उसके इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ सच नहीं था, यह उस सच का बोझ था जो किसी वैवाहिक जीवन, किसी मां की पहचान, किसी बच्चे की सुरक्षा और किसी घर के भविष्य को एक ही झटके में हिला सकता था।